प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की जय, श्री कार्तिकेय स्वामी की जय, माँ शारदे को प्रणाम है, माँ पार्वती को जय, भगवान भोलेनाथ की जय, श्री राधा रानी बिहारी जी की जय, माता सीता की, प्रभु श्री राम जी की, लखन लाल जी की जय, हनुमान जी की, भरत जी शत्रुघ्न की जय, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। सदगुरु को प्रणाम है, अपने अपने माता पिता को प्रणाम है और सबके हृदय में विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम है। ठाकुर प्रभु ईश्वर हम सब पे खूब कृपा कर रहे हैं, खूब कृपा कर रहे हैं और हम लोग उसके जो अथाह सागर है भागवत जी का, सत्संग का, उसमें डुबकियां लगाते रहते हैं और प्रभु की कथा अनंत है। तो प्रभु कर रहे हैं हम सबका मंगल ही मंगल। भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं हम सब सकल। कथा समझ ली जाए तो है बहुत ही सरल और जरूर उसका मिलेगा फल, हो सकता है आज नहीं तो कल। तो ठाकुर की कृपा का हमने खूब आनंद लिया पिछली सप्ताह में भी और इसके पहले भी। जो हमने पिछली बार अध्ययन किया कि युधिष्ठिर जी का जो संवाद हुआ है नारद जी से और जय विजय की कथा के बारे में बातचीत चल रही है, बताया आपको कि एक एक अध्याय में इतना कुछ है कि अलग अलग दृष्टिकोण से देखो तो उसमें बहुत कुछ आपको अलग दृष्टिकोण नजर आएगा। ये कथा हम लोग बहुत पहले भी सुन चुके हैं, पिछले सप्ताह भी हमने थोड़ा सा चर्चा किया इसमें और इस बार इसकी गहराई में जाते हैं। तो हमने इस बार पिछली बार इस बात को देखा, थोड़ा सा क्या, काफी अपने हिसाब से हम लोग काफी गहराई में भी गए कि भगवान जो है वो गुणों से परे हैं, गुणों से अतीत हैं, गुणातीत हैं। और गुण जो होते हैं, 3 गुण, वो प्रकृति के होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन भगवान प्रकृति के अपनी माया के को वश में करके उन गुणों को स्वीकार करते हैं। अब ये बड़ा, इसीलिए हमेशा जब बात कहते हैं हम लोग कि बड़ा विपरीत है, बड़ा विरोधाभासी है कि अपनी माया के गुणों को स्वीकार करते हैं वो, और उसमें फिर जो है वो प्रमुखता है, 2 पक्ष होते हैं सृष्टि में, एक हारने वाला, एक जीतने वाला, एक मारने वाला, एक मरने वाला। तो दोनों ही भाव, दोनों ही स्वरूप वही स्वीकार करते हैं। बड़ा उच्च कोटि का दर्शन भी है, समझ में आ जाता, बहुत आसान भी है। तो बाध्य और बाधक दोनों भाव स्वीकार करते हैं भगवान। और एक बात हम लोगों ने और चर्चा की थी कि हम लोग जो एक छोटी बुद्धि से, एक मोटी बुद्धि से अक्सर प्रश्न चिन्ह लगा रहते हैं कि समाज में, संसार में सर्वत्र मंगल ही मंगल तथा कथित सामने से दृष्टिगोचर क्यों नहीं होता। हर समय ऐसा क्यों लगता है कि बहुत से लोगों को बहुत से कष्ट है, बहुत से दुख है, बहुत सी नरक की यातनाएं भोग रहे हैं, या बहुत से लोगों को बहुत सफलता मिल रही है। और ये बात जो हम लोग कर रहे हैं, ये भौतिक जो दृष्टि से हमें दिखता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई बहुत रोगी है, किसी को बहुत बड़े बड़े यानी कितने आघात सहने पड़े हैं, तो बात ये हो रही है कि भगवान जो है, ये जो गुण है
तीन गुण हैं माया के, वो उसको स्वीकार करते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण को, तीनों को स्वीकार करते हैं। और एक बात ये भी हमने सुनी समझी कि तीनों गुणों में एक साथ घटती बढ़ती नहीं होती। तो हमारा जो प्रश्न, हमारी जो जिज्ञासा, कई बार हमारा गुस्सा होती है कि अच्छा ही अच्छा हर समय क्यों नहीं होता रहता है। जब भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं तो हर समय अच्छा ही अच्छा क्यों नहीं होता, ये तथाकथित रूप से खराब क्यों होता है, बुरा क्यों होता है। तो हमने काफी अच्छे से समझने की कोशिश की, और हर बार जब कथा का समापन होता है उस दिन की, तो आप ये मानते हैं, आपके कहते हैं कि भाई आज का सत्संग बहुत अच्छा रहा। तो इसका मतलब उस समय उस सत्संग के दौरान तो आपको बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो कथा जो है वो अगर हम ठीक से समझने का प्रयास कर रहे हैं तो कथा आपको बहुत सरल प्रतीत होती है, लेकिन अगले क्षण आपका धैर्य जवाब देने लगता है और आप कहने लगते हो भाई ये तो अमल में लाना बहुत मुश्किल है, अमल में लाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हमने आपसे कहा कि कथा है सरल और जरूर उसका मिलेगा फल, हो सकता है आज नहीं तो कल। तो जो तीन गुण प्रकृति के हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, आप सब लोग अध्यात्म में रुचि रखते हैं, भगवान में रुचि रखते हैं, भागवत में, गीता में, रामायण में रुचि रखते हैं। बहुत बार आपने कुछ शब्द कुछ सुना है आपको, और हो सकता है आपको समझ में पूरी तरह से आया हो ना आया हो प्रयास रहेगा कि आज वो शब्द ही, जैसे हमेशा आप कहते हो कि भाई आज का सत्संग बड़ा अच्छा रहा, तो हो सकता हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सबके साथ जुड़ने से वो जो शब्द हैं वो सभी को समझ में आ रहे हैं, श्रोता वक्ता दोनों को। अब होता क्या है कि जैसे कोई भी चीज हो, कुछ लोग बोलेंगे मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं खाना बनाना छोड़ के सारा काम कर सकता हूँ। कोई कहेगा खाना, मैं सब्जी तो बढ़िया से बढ़िया बना दूंगा लेकिन रोटी नहीं बना सकता मैं। कुछ लोग जिनको शुरुआत में बहुत बड़ा कुछ उनके साथ बुरा हो चुका है, बोलते हैं कि ड्राइविंग करना टू व्हीलर फोर व्हीलर की मतलब मौत के कुएं में जाने जैसा है, कि ये ड्राइविंग तो भैया बिल्कुल सीधे सीधे मौत को दावत देना जैसा है, इनको नहीं आती है। और करोड़ों लोग ड्राइविंग हर तरह करते हैं। करोड़ों लोगों को ये लगता है कि अरे विमान उड़ाना तो बहुत बड़ी बात है, प्लेन उड़ा पाना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन संसार में करोड़ों विमान भी उड़ते हैं। तो हम लोग जो है, जिस चीज में हमको एक्सपर्टीज हो जाता है, जिस चीज में हमको दक्षता प्राप्त हो जाती है, वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। जिसको ड्राइविंग नहीं आती थी शुरू में, उसको ABC करके सिखाया जाता था तो उसको याद नहीं होता था, और एक समय आता है कि वो ड्राइविंग के लिए वो नियम सिद्धांत उसको याद करने की, उसके हिसाब से एक स्टेप बाय स्टेप चलने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली वो ड्राइविंग कर पाता है। तो ये जो आपका भाव अक्सर उठता है कि समझ में आ गया, बहुत अच्छा सत्संग रहा, लेकिन अमल बड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा सा आज का भी हम सोचेंगे, प्रयास करेंगे कि 3-4 शब्द आपने बहुत बार सुने हैं और शायद सर से ऊपर भी निकल जाते होंगे। श्रोता और वक्ता, वक्ता के रूप में अपने को भी शामिल करके कहता हूं कि ये कुछ शब्द हैं वो सर के ऊपर से भी निकल जाते थे, पकड़ में नहीं आते थे। वो शब्द जो है पकड़ में नहीं आते थे, कि शब्द पकड़ में नहीं आते थे कि भाई ये मतलब क्या है, इन चीजों का मीनिंग क्या है। हम लोग अक्सर भागवत जी की कथा में सुना है
गीता में सुना है कि गुण ही गुणों में वर्तते हैं। अब गुण ही गुणों में वर्तते हैं, इतना अस्पष्ट लगता है, इतना गूढ़ लगता है कि इसका मतलब क्या है, गुण ही गुणों में वर्तते हैं। और थोड़ा सा अगर आप लोग सत्संग सुनते हैं, कहीं पढ़ते हैं, तो कहते हैं कि हमको जो है दृष्टा भाव रखना चाहिए, हमको साक्षी भाव रखना चाहिए, हमको तटस्थता का भाव रखना चाहिए, ना इधर ना उधर, तटस्थ होना चाहिए, तटस्थता का भाव होना चाहिए। उसी के लिए शब्द दूसरा का भी उपयोग होता है, उदासीनता का भाव माने में होना चाहिए। तो हो सकता है कि आज के सत्संग के बाद आपको ये बातें लगे कि अरे ये तो बहुत आसान है, इसमें तो हम नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अरे तो ये तो बहुत आसान है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आज जो है ये जो सारे शब्द आए हैं, गुण ही गुणों में बरतते हैं, या दृष्टा भाव, साक्षी भाव, उदासीनता का भाव, है ना, ये तटस्थता का भाव, ये हमको इतने बड़े शब्द लगते हैं, इतना मुश्किल लगता है। अगर किसी उदाहरण से समझोगे तो इससे लगेगा शायद बहुत सरल है समझना। तो भगवान का जो चर्चा अभी हम लोग सुन रहे हैं भागवत जी में, कि भगवान ही तीनों गुणों को अपनाते हैं समय समय पे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों को भगवान ही अपनाते हैं। मरने वाले और मारने वाले वे स्वयं ही होते हैं। लेकिन जैसा उस दिन भी हमने सुना था, पढ़ा था, अंत में उसको एक वाक्य लगा दिया कि वस्तुतः वे सम ही हैं। एक तरफ तो वो दैत्यों का संहार कर रहे हैं और देवों का संरक्षण कर रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं, और फिर भी निकल के आ रहा है कि वस्तुतः वे सम ही हैं। तो प्रश्न वहीं से उठा था कि अगर भगवान के लिए कोई अप्रिय नहीं है तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं। तो अभी हम लोग इसमें चर्चा उस दिन गए थे, अभी और चर्चा में जाएंगे। बट बहुत सुंदर सा छोटा सा अध्याय है गीता का 14वां, गुण त्रयो विभाग। बहुत बार पढ़ा होगा आपने। आज एक्सक्लूसिवली केवल उसको ध्यान दीजिए, आज एक्सक्लूसिवली केवल गीता के 14वें अध्याय को ध्यान दीजिए, और लगेगा आपको कि उसके बाद जब हम भागवत जी और गीता के उस अध्याय के हिसाब से अपने को समझने की कोशिश करेंगे तो लगेगा शायद आपको की बात समझ में आए। तो हम लोग केवल हिंदी में उसका अर्थ पढ़ते हैं। और गुण त्रय विभाग योग, आपसे कह रहे हैं ना कि फल मिलेगा आज नहीं तो कल। फल क्या मिलेगा आपको, ऐसा करेंगे, फल क्या मिलेगा आपको। आप जो है, जो सांसारिक लोग आपको थोड़े से अपने निहित स्वार्थ के लिए भ्रमित रखते हैं, उनके स्वार्थ की पूर्ति ही आपको भ्रम में रखने के कारण होती है। कहने में थोड़ा सबको बुरा लग जाता है, बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़े संगठन हैं, उन्होंने भव्य भव्य मंदिर बना दिए और एक एक मंदिर का अध्यक्ष अपने एक एक बच्चे को बना दिया, अपना उत्तराधिकारी अपनी बिटिया को, अपने दामाद को, अपने नाती को बना दिया। तो बड़े बड़े हैं भाई सब, अब वो आपको बहुत सारा उपदेश देते हैं आपको। तो आपको फल क्या चाहिए, आप चाहते क्या हो। आपको हर आदमी बुला रहा होता है, आकर्षित कर रहा होता है, निमंत्रण भेज रहा होता है, बड़े बड़े महात्मा तथाकथित लोग के दुखों से मुक्ति पाने का एक ही उपाय, आ जाइए हमारे पास, दुखों से मुक्ति, कष्टों से छुटकारा, ये मंत्र पढ़ लीजिए, ये दर्शन कर लीजिए, ये पूजा कर लीजिए, दुख से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जो अपने धर्म ग्रंथ कहते हैं, भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण बोलते हैं, गीता, श्रीमद् भागवत और
रामायण बोलती है, वो जो आपको आश्वासन दे रही है, वही आश्वासन हम आपको कह रहे हैं कि वो हमारा नहीं है, वो भगवान का दिया हुआ आश्वासन है कि अगर एक अध्याय भी आप समझ जाओ तो आपका कल्याण हो जाएगा। कल्याण कैसे होगा? कल्याण इस तरह से होगा, दुखों से मुक्ति नहीं, दुखों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति। कल्याण, वास्तविक कल्याण वो नहीं है। वास्तविक कल्याण ये है कि जब आप सुख और दुख के ऊपर उठ जाए। आपको तो लोग बुलाते, आकर्षित इसलिए करते हैं, अगर आप दौड़ दौड़ के जाते हो कि हमको यहां ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, धन मिलेगा, दौलत मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी, कुछ नहीं तो मानसिक शांति मिलेगी। भगवान क्या कह रहे हैं? आपका कल्याण होगा। अलग अलग अध्याय में, अध्याय का नाम योग के रूप में है। तो ये गुण त्रय जो है, ये भी एक योग है भगवान को प्राप्त करने का। और भगवान को प्राप्त कर लिया तो फिर मंगल ही मंगल है। फिर जैसे भगवान वैसे आप हो जाओगे। भगवान गुणों से अतीत है। अब हम समझेंगे इसको। आपको थोड़ी मोटी बुद्धि में कई बार अभी बात थोड़ी फंस रही होगी कहीं यहाँ पे, लेकिन जो भगवान ने आश्वासन दिया है कि अगर ये गुण त्रय विभाग का रहस्य आपको समझ में आ जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। आपके मोह का क्षय होगा। और मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह ही है सारी व्याधियों की, सारी कष्टों की मूल में मोह है, वस्तु नहीं मोह है। आप वस्तु का त्याग करते हो। आपको लोग वस्तु छोड़ने के लिए बताते हैं कि घर छोड़ दो, मकान छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, परिवार छोड़ दो। वस्तु नहीं है। वस्तु में जो आपका मोह है वो छूटेगा। और मोह छूटेगा तो बस फिर आपके पास कोई चीज आए या जाए, आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, पहले श्लोक में बोलते हैं अध्याय 14 के, हे अर्जुन, समस्त ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर से कहता हूं, जिसे जानकर सभी संत मुनियों ने इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त किया है। तो अब क्या है, ये आपको हम लोग बीच बीच में थोड़ा सा इसकी गहराई जा सकते हैं और अंत में तो अच्छे से और उदाहरण देके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो दूसरे में कहते हैं, इस ज्ञान में स्थिर होकर वो मनुष्य, मैंने अभी कहा था आपको कि सोई जाने वो जो देव जनाई, और जान ही तुम्हें हो जाई। जैसे भगवान मरने वाले भी हैं, मारने वाले भी हैं, और फिर भी वो शांत हैं, फिर भी शांताकारम है, फिर भी वो सम है, फिर भी उनकी आत्मा को कोई ऐसा क्लेश कष्ट नहीं है। मरते भी हैं, मारते भी हैं। आप तो तक थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हो आप, तो आप सबके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हो कि यार वो साधु बहुत बनता है, अपने को गुस्सा उसको आ गया, बहुत साधु बना घूमता है। आपको तो ऐसी परिभाषा समझा दी गई है कि साधु माने सब कुछ उसके ऊपर होता जाए, उसका मार काट डाला जाए और वो उफ ना करे, वो साधु है। आप तो साधु की परिभाषा आपके दिमाग में ऐसी बिठा दी गई है और आप अपने को ज्ञानी भी बहुत समझते हैं। तो जरा अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने कुछ कहा तो तुरंत आप लट्ठी लेके आ जाते हो, बड़े साधु बने घूमते हो। विनय न मानत जलधि जल, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब। भगवान मरने वाले भी, मारने वाले भी हैं। तो इस ज्ञान में स्थिर होकर ये मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव को ही प्राप्त होता है। जान ही तुम्हें हो जाई। वो सबका नरसंहार भी कर देंगे, तब भी उनकी आत्मा को कोई चोट नहीं होगी।
ये जीव ना तो सृष्टि के प्रारंभ में फिर से उत्पन्न होता है, आप जिसको मोक्ष 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 कहते हो कि फिर दोबारा जन्म ना हो, भगवान वही कह रहे हैं, यहाँ पे आश्वासन दे रहे हैं कि यह जीव ना तो सृष्टि के प्रारंभ में फिर से उत्पन्न ही होता है और ना ही प्रलय के समय कभी व्याकुल होता है। लेकिन ये 23 श्लोक में बहुत कुछ समाया हुआ है, इसलिए हम हर श्लोक की गहराई में अभी नहीं जाएंगे, बाद में निचोड़ के रूप में चलेंगे। तीसरे श्लोक में कहते हैं, हे भरतवंशी, मेरी ये 8 तत्वों वाली जड़ प्रकृति, भगवान ने गीता में ही बताया है कि परा और अपरा भगवान की 2 तरह की प्रकृति होती है। परावस्था माने उच्च अवस्था है, सारे उससे ऊपर है, और अपरा माने प्रकृति जो है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार। तो कहते हैं कि ये 8 तत्वों वाली जड़ प्रकृति, अपरा प्रकृति, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश मन बुद्धि और अहंकार ही समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली माता है। लेकिन माता है तो कोई पिता भी होना चाहिए। पिता कौन है? और मैं ही ब्रह्म रूप में, आत्मा के रूप में चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूं। इस जड़ चेतन, जड़ अपरा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, और चेतन भगवान की चेतना, इस जड़ चेतन के संयोग से ही सभी चर अचर प्राणियों का जन्म संभव होता है। तो दोनों चाहिए आपको। फिर कहते हैं चौथे में, हे कुंती पुत्र, समस्त ज्ञानियों में भी जो शरीर धारण करने वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं, हमने सुना है जलज उद्भज स्वेदज, ये कुछ पसीने से, कुछ जो है और प्रकार से उत्पन्न हो जाते हैं। तो समस्त योनियों में जो भी शरीर धारण करने वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सभी को धारण करने वाली ही यह जड़ प्रकृति ही माता है। और मैं ही ब्रह्मा और मैं ही ब्रह्म आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता हूं। 5वें श्लोक में बोलते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, अब धीरे धीरे वो जो तीनों गुण के बारे में आगे बढ़ रहे हैं, और आप सुनिएगा तो आपको, अगर आपके ज्ञान का चक्षु पहले से नहीं वहां तक खुले हैं तो शायद खुल जाएंगे। आपसे पहले भी कहा हमने, पिछले सत्संग में भी बात हुई थी कि हम कहते हैं कि ये सतोगुणी है, ये बड़ा पुण्य करता है, बड़ा परोपकार करता है, बड़ा दान करता है, बड़ा भजन कीर्तन करता है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। अच्छा है वो व्यक्ति अच्छा है, तमोगुणी से या रजोगुणी से अच्छा है, लेकिन उसके भी कुछ, उसमें भी कुछ तकलीफें हैं, उसके भी कुछ परिणाम है। क्या है कि हे महाबाहु अर्जुन, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, ये तीनों गुण भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बंध जाती है। जीवात्मा अविनाशी है। नैनम छिंदती शस्त्राणी नैनम दाति पावका न चैनम के लिए दिन द्यापो न शोषयति मारुता। उसको जल भिगो नहीं सकता, उसको वायु सुखा नहीं सकती, उसको अग्नि जला नहीं सकती, लेकिन वो क्या होता है कि तीनों गुणों के कारण ही बंध जाती है, बंधन उसको आ जाता है। आपका हमारा बंधन जो अभी आज आप सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, आपका हमारा बंधन यही है। भगवान ने गीता में क्या किया अर्जुन को, हम क्या करते हैं, आप क्या सुन रहे हो, आप केवल समझ रहे हो। समझने को ही शुद्ध भाषा में ज्ञान बोलोगे, तो आपका अज्ञान ही सारा कारण है। और जब अर्जुन को पूरा 700 श्लोक में गीता समझाई, तो जो चीजें अर्जुन को नहीं पता थी, जो उनको ज्ञान नहीं था, वो ज्ञान हो गया। तो यही ज्ञान की बात है, यही ज्ञान है। तो ज्ञान से उद्धार ऐसे ही होता है। तो प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी आत्मा शरीर में बंध जाती है। अब आप कैसे बनते हो,
कैसे बनते हो तीनों गुणों में, ये इस अध्याय में भी आया है और हम लोग थोड़ा अलग से उदाहरण से भी समझने का प्रयास करेंगे। फिर कहते हैं छठे में, हे निष्पाप अर्जुन, आपको बताया था कि तीनों गुणों में एक साथ वृद्धि नहीं होती, ये भागवत जी में आया है। तो कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करके आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है, जिससे जीव सुख और ज्ञान के, लेकिन अब देखिए एक सेंटेंस में आ गया, जो कुछ अभी कह रहे थे अच्छा था, उसका जो है परिणाम, उसका निचोड़, उसकी परिणति क्या होती है, उसकी गति क्या होती है, एक शब्द में बता दिया उन्होंने। क्या बता दिया? कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जांच जीव को मुक्त करके आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है, जिससे जीव, अब क्या होता है, उसका परिणाम क्या होगा? आप जब तक ये सोचते रहते हो कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं बड़ा भजन कर रहा हूं, मैं बड़ा जो है सत्संग कर रहा हूं, मैं बड़ा दान पुण्य कर रहा हूं, मैं पुण्य का काम कर रहा हूं, वो तो महान पापी है, लोगों का खून चूस रहा है, हम तो दान पुण्य कर रहे हैं। तो क्या होता है परिणाम? अब ये आप, जिससे जीव सुख और ज्ञान के अहंकार में बंध जाता है। तो छोटी छोटी बातें आपको समझाई जाती हैं, याद रह पाती हैं, नहीं रह पाती हैं। हमको अपने कर्तापन का अभिमान बहुत होता है, हमने इसके साथ ये किया, हमने इसके साथ ये अच्छा किया, हमने इसके साथ ये अच्छा किया। कहते हैं कि दान के बारे में कहा गया कि एक हाथ अगर दान दे, दूसरे हाथ को पता न चले। लोग भरम मोते करें तासो नीचो नैन, देन हार को और है देवत जो दिन रैन, और लोग भरम मोपे करें तासो नीचो नैन। हम तो बड़े बड़े पोस्टर छपवा के लिखवा देते हैं, आज हमारे यहाँ ये भंडारा है, आज हम कंबल वितरित करेंगे, आज हम साड़ियां वितरित करेंगे, आ जाओ लाइन पे लगा के आ जाओ। कंबल बिल्कुल थर्ड ग्रेड के होते हैं। जी, कंबल बिल्कुल थर्ड ग्रेड के होते हैं। तो कहते हैं जिससे जीव सुख और ज्ञान के अहंकार में बन जाता है, फिर हम सुख सुख चाहने लगते हैं और हमको अहंकार हो जाता है। तो इसीलिए जो कहा कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली तो एक से दूसरा अच्छा है, दूसरे से तीसरा और अच्छा है, लेकिन पूर्णतः अच्छा है ऐसा नहीं है। ये बात धीरे धीरे आपको समझ में आ रही है। तो अभी आगे भी बताते हैं वो 7वें श्लोक में, हे कुंती पुत्र, अब बता रहे, पहले सतोगुण का बताया और रजोगुण का बता रहे हैं। हे कुंती पुत्र, रजोगुण को कामनाओं और लोभ के कारण, सतोगुण तो हम इसलिए कर रहे थे कि हम पुण्य कर रहे हैं, दूसरों का हित कर रहे हैं, दूसरों को ध्यान दे रहे हैं, गरीबों को ध्यान दे रहे हैं, गिरेवों को उठा रहे हैं। और रजोगुण में क्या है, हम अपना हित कर रहे हैं। तो हे कुंती पुत्र, रजोगुण को कामनाओं और लोभ के कारण उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण शरीरधारी जीव सकाम कर्म, माने जिसमें कुछ फल की आशा करते हैं, जिसमें कुछ कामनाएं उनकी होती हैं, फल की आसक्ति से बंध जाता है। और भगवान ने क्या कहा कि मोह कहा या काम कहा कि जो है यही आपके सारे आगे के जो दुर्गुणों का कारण है।
गीता में ही भगवान को हम लोग सुन चुके हैं पहले कि जो सिर्फ अपने लिए पकाता है, जो सिर्फ अपने लिए क्रिया कर रहा है, जो कुछ सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहा है, वो पाप कर रहा है। आप समझते हो कि अरे हमें दुनिया से क्या लेना देना है, हम अपना भला कर रहे हैं, इसमें क्या बुरा है। अभी इसकी गहराई में हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे तो, लेकिन अभी यहां से आगे बढ़ते हैं। फिर हे भरतवंशी, तमोगुण को शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझ। शरीर के प्रति मोह है, शरीर को आराम मिले, काम करेंगे तो शरीर हमारा घटेगा, शरीर पे दुर्बल होगा, शरीर पे बोझा आएगा। तो हमें शरीर के प्रति मोह के कारण, तमोगुण शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण जीव प्रमाद का मतलब पागलपन में व्यर्थ के कार्य करने की प्रवृत्ति, आलस्य तो आपको समझ में आता है कि आज के कार्य को कल पर टालने की प्रवृत्ति, और निद्रा अचेत अवस्था में ना करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति द्वारा बंध जाता है। आगे चलते हैं, फिर अभी हम लोग धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो और समझेंगे। हे अर्जुन, अब ये आज आपका सत्संग सुन रहे हो, सरल सरल शब्द हैं, सरल सरल वाक्य हैं, सरल सरल श्लोक हैं, आपकी समझ में आ जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। हे अर्जुन, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, वो भी बंधन है। सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण मनुष्य को सकाम कर्म में बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर प्रमाद में बांधता है। तो जब आप सोचते हो कि बंधन से मुक्ति हो जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, मुक्ति और बंधन दो आपस में विरोधी चीजें हैं। आप मुक्ति की कामना करते हो, बंधन से छूटना चाहते हो। तो अगर आप समझ में आ रही बात आपकी कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों बंधन है, अलग अलग तरह के बंधन है, बट तीनों बंधन है। हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमो, आप देखिए वहां पे आया था कि ये तीनों गुणों में घटती बढ़ती एक साथ नहीं होती है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के नहीं। परीक्षित, इन तीनों गुणों की भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती। ठीक है, तो अब क्या होगा, तीनों में से कोई दो घटेंगे तो उसका प्रभाव क्या होता है। कहते हैं हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सत्वगुण बढ़ता है। अगर आपके अंदर आलस्य नहीं है, प्रमाद नहीं है, आप अपने निजी स्वार्थ के लिए, किसी फल की आशा के लिए कर्म नहीं कर रहे हो, तो आप किधर बढ़ रहे हो, आप सत्वगुण की तरफ बढ़ रहे हो। अगर आपने आलस्य, प्रमाद, निद्रा छोड़ दी, अपने स्वार्थ के लिए काम करना छोड़ दिया, तो आप बढ़ रहे हो सत्वगुण की तरफ। ठीक है, ये समझाया उन्होंने। फिर क्या कहते हैं, सत्वगुण और रजोगुण के घटने पर, पहले तो होता कि रजोगुण और तमोगुण अगर घट जाए, तो बाद वाले दो अगर वो घट जाएं, आपका आलस्य दूर हो जाए, आपका अपना स्वार्थ दूर हो जाए, तो आप फिर जो है सत्वगुण की तरफ, पुण्य कर्म की तरफ बढ़ोगे। इसका नेक्स्ट क्या है कि सत्वगुण और रजोगुण जो पहले वाले दो हैं, सत्वगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। आप ना अपने लिए कर रहे हो, ना आप दूसरों के लिए कर रहे हो, तो आप आलसी से पड़े हुए हो। तमोगुण बढ़ रहा है, आपका प्रमाद बढ़ रहा है, आपका निद्रा बढ़ रही है। और आप देखिए इसमें, ये थोड़ा सा नोट करेंगे अगर आप, कि इसमें क्या था कि दो अलग अलग अगर कोई घटते थे तो तीसरा बढ़ता था, लेकिन जो तीसरी श्रेणी है उसमें इससे थोड़ा अलग हटके है। उसमें क्या है, इसी प्रकार तमोगुण और सतोगुण, सबसे पहला और सबसे आखिरी,
अगर तमोगुण और सतोगुण घटता है तो फिर क्या बढ़ता है? फिर रजोगुण नहीं बढ़ता है, फिर तमोगुण बढ़ता है। तो अब कहते हैं कि जिस समय इस शरीर के सभी 9 द्वार, अगर कई बार हमने भजन सुना है कि 9 द्वार है ना, तो 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुख, गुदा और उपस्थ में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। मतलब क्या है कि तो जब इनमें आपका ज्ञान का प्रकाश होता है, इसमें आलस्य दूर होता है, इसकी इसकी जो क्रियाशीलता है वो ज्ञान से के अनुसार होती है। तो जब इन 9 द्वारों में उस समय सतोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है। जिस समय ये 9 द्वार पे आपका नियंत्रण है, कंट्रोल है, डिसिप्लिन है, उनका उपयोग आप ज्ञान के अनुसार कर पाते हैं, ज्ञान के हिसाब से नहीं कर पाते हैं, तो सत्वगुण वृद्धि होती है। फिर कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, जब रजोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है तब लोभ के उत्पन्न होने के कारण फल की इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लगती है। तब हम बहुत तरह के भोग भोगना चाहते हैं, बहुत तरह के सुख पाना चाहते हैं। और हे कुरुवंशी अर्जुन, जब तमोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है तब अज्ञान रूपी अंधकार, कर्तव्य कर्मों को ना करने की प्रवृत्ति, पागलपन की अवस्था और मोह के कारण ना करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। अब ये एक एक बात में, एक एक सेंटेंस में, एक एक शब्द में बहुत कुछ हम चर्चा कर सकते हैं। गीता का सारा आधार ही कर्तव्य कर्मों को करने का है। कर्तव्य कर्म क्या है आपके? आप अपने कर्म छोड़ के बाकी सारे कर्म करना चाहते हो। आप स्त्री हो तो पुरुष अच्छा लगता है, पुरुष के कर्म करना चाहते हो, पुरुष से बराबरी करना चाहते हो। पुरुष हो तो स्त्री के जैसा आपको जीवन अच्छा लगता है। आप तो जिस अवस्था में आप हो, जिस उसमें हो, वर्ण जो है वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम क्या है? आश्रम 4 बताए गए हैं, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास, और आपका 4 आश्रम बताए गए हैं। ऐसे ही 4 वर्ण बताए गए हैं। तो उसके हिसाब से जब आप कर्म नहीं करते हो, वो आपको तमोगुण है। तो आप क्या कहते हैं, जब कोई मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, अब बता रहे हैं इनको, अब आपको फिर से क्लियर कर रहे हैं कि सत्वगुण, रजोगुण, ये बातें पहले भी सुन चुके हैं, फिर से आ रही हैं कि हमको परिणाम क्या प्राप्त होगा। हमको अनुपातिक परिणाम प्राप्त होगा, जैसा करेंगे वैसा परिणाम प्राप्त होगा। अगर सत्वगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है तब वो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल स्वर्ग लोकों को प्राप्त होता है। इसको हम लोगों ने कई बार समझाने की कोशिश की। गुरुजन बताते हैं, उदाहरण से पहले बताते थे, अब तो बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे कोई आदमी
फॉरेन करेंसी लेकर के विदेश में घूमने गया, तो जितने दिन तक उसके पास फॉरेन करेंसी का वायरस, उतने दिन तक वहां वो अच्छे से घूम फिर सकता है, आनंद उठा सकता है। जैसे ही उसकी करेंसी खत्म हुई, जैसे बैलेंस खत्म हुआ, उसको वापस आना पड़ेगा। ऐसे ही आप बहुत दिनों के रिचार्ज कराते हो, जब आपने रिचार्ज कराया, आपका बैलेंस है, तो आपने उसका लाभ उठाया, सुख लिया उसका, और जैसे ही बैलेंस खत्म हो गया, तो वैसे ही आपको फिर से धरातल पे आना पड़ता है। तो ऐसे ही सतोगुण किया आपको, सतोगुण से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हुए, स्वर्गलोक प्राप्त हुआ, लेकिन जैसे ही आपके पुण्य समाप्त हुए, फिर आपको वापस आना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जब कोई मनुष्य सतोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल स्वर्ग लोकों को प्राप्त होता है। जब कोई मनुष्य रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, अपना अपना अपने लिए कितना धन संपत्ति सब जोड़े जा रहे हैं, सब कुछ अपने लिए किए जा रहे हैं, तब वो सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों के में जन्म लेता है, और तब वो फिर से एक बार को फल की आशा को, फल सकाम भावना से काम करने वाले मनुष्य के जन्म पाएगा। फिर कभी उसको सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा। और उसी प्रकार तमोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य पशु पक्षियों आदि आदि निम्न योनियों में जन्म लेता है। फिर क्या कहते हैं? सतोगुण में किए गए कर्म का फल सुख और ज्ञान युक्त निर्मल फल कहा गया है। रजोगुण में किए गए कर्म का फल, अब आप जो कहते हो ना अक्सर कि भाई हम पहले अपना पेट तो भर लें, हम अपने लिए कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं। लेकिन हम बताया था कि अगर जो आदमी अपने लिए ही पकाता है, वो पाप का अन्न, चोरी का अन्न खाता है। कैसे इसको समझना, अगर आप चाहो, अभी भी दूरदर्शन पे एक न्यूज आ रही थी, उसमें उसने बताया कि आज हम लोग अपने अपने घरों में बैठ करके जब न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, सीमा पर 60 डिग्री के तापमान में वो जवान देश की सुरक्षा कर रहे हैं, तब हम देश में बैठ करके पार्टी कर पा रहे हैं। आप जिसको सोचते हो कि ये जीवन मेरा है, आपका जीवन है क्या? अगर किसान अन्न पैदा बंद कर दे, अन्न का अभाव हो जाए, लाख आपके पास सब कुछ हो, आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अगर डॉक्टर कम्युनिटी ना हो, लाख सब कुछ आपके पास हो, आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अगर लॉ एंड ऑर्डर किसी देश में, किसी प्रदेश में, किसी स्थान पे खराब हो जाए, आपके पास सब कुछ है वो सब छिन जाएगा। इसीलिए शब्द बड़ा अच्छा रखा गया, लेकिन हम उसको आय अर्जन का तरीका मानते। कहते तो हम सर्विस करते हैं, कोई कहता है मैं व्यापार कर रहा हूं, कोई कहता है मैं सर्विस कर रहा हूं, लेकिन सर्विस का भाव, सेवा का भाव थोड़े से लोगों में शायद होता होगा, तो होता होगा। वो तो सैलरी पाने का एक जरिया है। हमको सैलरी पानी, वेतन पाना है। सर्विस इसलिए कर रहे हैं कि सैलरी पानी है। हम जो कुछ भी आज हमारा अस्तित्व है, बचपन से लेके आज तक, न जाने कितने लोगों का इसमें, असंख्य लोगों का योगदान है इसमें। जो किसान खेत में अन्न पैदा कर रहा है, जो व्यापारी व्यापार करके आपके पास दूर के सामान आपके पास लेके आ रहा है, जो सफाई कर्मी, अगर आप देखो कि भी कितने जो है लोग, पेयजल में आपूर्ति दूषित हो गई तो वो मर गए जाकर के वहां पे इंदौर में। तो आपका जीवन अपना है ही नहीं
कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाना है आपको, तब वो पुण्य है, तब प्रसाद है आपका। आप तो अपने लिए पकाते हो, खुद ही खाते हो। आप अपने आय का, अपनी सैलरी का, अपने प्रॉफिट का हिस्सा अपने ऊपर खर्च करोगे, अपने परिवार पे खर्च करोगे आप। ये तो डायरेक्ट हो गया। और इनडायरेक्टली जब आप सेवा कर रहे हो तो आप सेवा भाव ही नहीं है आपके अंदर, कि सामने जो आया है मेरा अस्तित्व उसके कारण है, जो मेरा कस्टमर है उसका अस्तित्व मेरे कारण है। आज मैं दुकान खोल के बैठा हूं, आज मैं इस काउंटर पे बैठा हूं, तो मेरा अस्तित्व उसके कारण है। अगर वो आए नहीं, अगर वो अपना कार्य ना करे तो हम भी अपना कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि कि रजोगुण में किए गए कार्य कर्म का फल दुख कहा गया है। जो आप सकाम भाव से फल की आशा से कर्म करते हो उसमें आपको दुख ही दुख मिलेगा। आपने बेटे को पाला पोसा, इसलिए बेटे को जन्म इसलिए दिया कि बेटा बड़ा होके मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, आपको दुख मिलेगा। तो रजोगुण में किए गए कर्मों का फल दुख कहा गया। ये हम नहीं कह रहे, गीता जी कह रही है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। आपको समझ में आ जाता है आप करो, नहीं समझ में आता है आप अपनी मर्जी से करो, कि कहो करो जो तुम्हें सुहाई। और तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। समस्त बुराइयों की जड़ अज्ञान ही है। छोटा सा अध्याय है, हम लोग अभी 17वें पे पहुंच रहे हैं और आगे भी और हम इसमें चर्चा करेंगे। कहते हैं कि सत्वगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ये हाँ, फिर कहते हैं कि सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित पुरुष राजस पुरुष बद्ध में अर्थात मनुष्य लोक में रहते हैं। और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद आलस्य में तमस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीची योनियों को प्राप्त होते हैं। अब क्या कहते हैं, जिस समय दृष्टा, ये जो आपको कह रहे थे ना, गुण ही गुणों में बरतते हैं, दृष्टा भाव, साक्षी भाव, उदासीनता का भाव, तटस्थता का भाव, ये बड़े कठिन लगते हैं सुनने में। ये अमल करने में तो और ही कठिन लगते हैं, पहले तो समझ में नहीं आते हैं। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वो मेरे स्वरूप को जानता है। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। इसीलिए ये जो भागवत जी, गीता जी, रामायण है, कोई भी सत्संग प्रवचन है, इसमें व्याख्या का टिप्पणी करने का, समझने समझाने का महत्व ज्यादा है, बहुत अधिक है। इतना पढ़ रहे, उतना सुन रहे, लेकिन अभी आपको समझने की जरूरत है। ये कहते हैं तीनों गुण एक साथ नहीं घटते या बढ़ते हैं, या एक ही गुण नहीं रहता है, तीनों गुण का अस्तित्व रहता है। इसको समझिए थोड़ा आसानी से आप। एक सेंटेंस, एक ही वाक्य हमारे मन में आया, आपको शेयर कर रहे हैं। सचेत रहने के लिए अचेत रहना जरूरी है। सचेत रहने के लिए अचेत रहना जरूरी है। अब बड़ा अटपटा लग रहा है, मतलब आप जागरूक रहो, हर चीज में सजग रहो, सतर्क रहो। इसके लिए आपको कुछ अवस्था में बिल्कुल सब चीज से कट ऑफ होके भी रहना पड़ेगा। अब इसको सरल समझिए कि अगर दिन में कार्य करना है, आपको दिन में कार्य करने की शक्ति ऊर्जा चाहिए, दिन में जगना है, तो रात को सोना पड़ेगा आपको। अगर रात को सोओगे नहीं तो दिन में कार्य नहीं कर सकते, दिन में नींद आएगी आपको।
और जो लोग दिन में सो जाते हैं, कहते दिन में सोना नहीं चाहिए, उनको रात को नींद नहीं आती है। तो ऐसा कभी आप कर ही नहीं सकते हो कि हमेशा सजग रहो। और सजगता के लिए कुछ निद्रा, कुछ अचेतनता जरूरी है। इसलिए मोटी तरह से अगर समझना चाहो कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को अगर आप थोड़ा सा व्यवहारिक समझना चाहो कि ये तीनों होंगे ही होंगे। एक की संभावना दूसरे के कारण ही होती है। आप दिन में कार्य तभी कर सकते हो जब रात को सो पाओगे। अब रात को जब सोओगे तो क्या करोगे? आप रात को सोओगे तो आपको निद्रा भी है, आलस्य भी है, प्रमाद भी है, सब कुछ हो गया जो उन्होंने तमोगुण का कारण बताए थे। आप स्वयं जो है अपने कर्तव्य कर्म नहीं कर पा रहे, इसलिए बताया गया है। और दूसरे लोग जो है, दूसरे जो अराजक तत्व हैं, उनको हर तरह के गलत काम करने का मौका मिलता है। वही समय उसका उनकी सक्रियता को होता है, चोर का, उचक्कों का, बदमाशों का, लुटेरों का, डाकुओं का। तो क्या करोगे आप? सोना छोड़ दोगे? आपको तो एक मिनिमम, इसीलिए आपको समझाया था, इसीलिए आपको कई बार हम लोग स्पष्ट करते हैं। इस बार भी आपको चाहे तो वो श्लोक फिर से याद कर लो कि भगवान ने क्या कहा था कि युक्ताहार विहारस्य, कि युक्त युक्त आहार विहार होना चाहिए और युक्त युक्त निद्रा भी होनी चाहिए। अति नहीं किसी चीज की हो सकती है। युक्ताहार विहारस्य। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो ये जो तीनों गुण, ये में अवस्था रहना, ये प्राकृतिक रूप से जरूरी है। इसीलिए कहा गया कि गुण ही गुणों में बरतते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तब आप आलस में होते हैं, प्रमाद में होते हैं, तब आप अपने कर्तव्य कर्म नहीं कर पाते और दूसरे चोर और चुक्के आके बहुत सा उत्पात मचाते हैं। लेकिन वो भी होता ही होता है। और जब आप फिर जगते हैं तो इन सब के प्रति आप कार्रवाई करते हैं। तो मरने वाले भी वही है, मारने वाले भी वही हैं। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भले भी हम, बुरे भी हम। और ये हमारे लिए मतलब अवश्यंभावी, जरूरी है। तो इसीलिए कहते हैं कि यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से युक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। तो आगे एक बड़ा अच्छा प्रश्न आया, आप सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष, इन तीनों गुणों से अतीत, अभी आप बताएंगे कैसे तीनों से अतीत होंगे, बात करते हैं आपको। इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है, इन तीनों गुणों से ऊपर होता है। तो श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ये ध्यान देने वाली बात है। हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है।
जो इनके बढ़ने पे या इनके घटने पे उनसे भागने की इच्छा नहीं करता है, उसी को बोलते हैं कि गुण ही गुणों में बरतते हैं। उसी को बोलते हैं कि गुण ही गुणों में बरतते हैं। ये एक सहज प्रक्रिया है। एक छोटा सा उदाहरण अगर आपकी समझ में आ जाए, अक्सर आध्यात्मिक बातों में जो एक बच्चे खेल खेलते हैं, सीसॉ, एक पटरा होता है, एक तरफ एक झुकता है, दूसरा झुकता है। उस समय जो दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं, जो ऊपर पहुंचता है वही नहीं सोचता कि अरे मैं तो ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, ऊपर आ गया। और जो नीचे की तरफ एक बार झुका है तो सोचता है अब तो नीचे हो गया, नीचे हो गया, नीचे हो गया। क्योंकि जो अभी नीचे पट रहा है फिर ऊपर हो जाएगा, और जो ऊपर हो नीचे हो जाएगा। तो ये भगवान की बनाई हुई सृष्टि बिल्कुल वैसी ही है। दुख के बाद सुख आने ही आने हैं, सुख के बाद दुख आने ही आने हैं। और अगर उस पटरे पे, उस सीसॉ पे दोनों बच्चे केवल पैर जमा के बैठ जाए तो उनको कोई मतलब ही नहीं बैठे रहने का। तो बच्चे ना नीचे आने पे दुखी होते हैं, ना ऊपर जाने पे सुखी होते हैं। उनके अंदर अभिमान आता है, उनको पता है खेल चल रहा है। ये जीवन भी एक खेल है। सुख और दुख बारी बारी से आएंगे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण बारी बारी से आएंगे। अब इसमें क्या हुआ, दृष्टा भाव की बात क्या गई। यहीं से दृष्टा भाव आपको, इसी उदाहरण से दृष्टा भाव मिल गया। बाह्य क्या होता है और अंदरूनी क्या होता है। प्रकृति बाह्य रूप से दिख रही है, भगवान बीज रूप से। जो आत्मा हमारी दिखती नहीं है, हमारा शरीर तो दिख रहा है, आत्मा नहीं दिख रही हमारी। तो जो ये अंतर ज्ञान है, यही आपका, यही समभाव लाता है। बच्चे दोनों जो है वह समभाव में है, उनको ऊपर नीचे आने जाने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समभाव में है। उनको पता है खेल है। ऐसे ही जो कहते हैं कि हम दृष्टा भाव हो जाए, साक्षी भाव हो जाए, उदासीन हो जाए, तटस्थ हो जाए, वो सिर्फ ये, अगर सीसॉ का उदाहरण ले लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके दिमाग में आ जाए कि ये सुख और दुख तो बारी बारी से आने ही आने हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं हो सकती कि हम हमेशा सुख में ही रहें। ऐसी कोई स्थिति नहीं हो सकती कि हमेशा हम दुख में ही रहें। सुख और दुख बारी बारी से आएंगे जाएंगे। अगर ये समझ लिया तो बस आप दृष्टा भाव में आ गए, आप साक्षी भाव में आ गए। आपको समझ आएंगे गुण ही गुणों में बरतते हैं। रात को सोए थे तो हमने जो है अपने कर्तव्य नहीं कर पाए, अपने आलस प्रमाद हो गया, आलस्य हो गया, निद्रा आ गई, चोर चक्के आ गए। दिन में जगे तो जहां जहां पे हमारी कमियां रह गई थी, सब जगह कमियों को कोशिश करी पूरा करने की, और जहां जहां पे भी कोई लूप होल थे उनको ढक किया, उनको कवर किया। एक और तरीका है जो कि शायद उच्च ज्ञानी लोग कर पाते हैं, लेकिन है सच वो भी, और कर रहे हैं बहुत से लोग प्रयोग उसके ऊपर। हम लोग भौतिक नींद सोते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं वो योग निद्रा का आश्रय लेते हैं। तो जब आप कर्ता भाव पूरे से हटा देते हैं तो आपको थोड़े से समय में ही पूरा विश्राम मिल जाता है। आपको 7 घंटे 8 घंटे की नींद नहीं चाहिए फिर आपको। कई बार हम आपको बताते थे, शुरू में बताते थे कि गॉड स्विच, ये हल्के फुल्के शब्दों में कहते थे कि एक बटन ऑन कर लो कि जैसे ही सोने लगो सब कुछ करता हुआ हटा दो। जो कुछ हुआ उसकी इच्छा से हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा है बुरा जो हुआ सब उसकी इच्छा से हुआ है, उसने किया है। तुरंत नींद आ जाएगी आपको। और जैसे जब तक आप सोचते रहो कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, कल कैसे करेंगे, परसों कैसे करेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, तब तक आपके अंदर कर्ता भाव है। तब तक आप दुखी रहोगे, बिस्तर पे पलटते रहो, करवट लेते रहोगे, नींद नहीं आएगी। तो जब तक, तो जिनके अंदर दृष्टा भाव आ गया, साक्षी भाव आ गया, जो योग निद्रा ले सकते हैं, वो अल्प समय में ही विश्राम पूरा कर सकते हैं। तो ये जो गुण ही गुणों में बरतते हैं, इसका हम लोगों ने अच्छे से कोशिश की, प्रयास करने का। और इसमें ये कथा अनंत है भगवान जी की,
कथा आगे चलती रहेगी। कथा का जो मुख्य बिंदु था अभी उस पे और आना है, अच्छे से आना है कि भगवान तो मरने मारने वाले दोनों हैं, हम समझ रहे हैं, सुन लिया हमने। हमको क्या करना चाहिए, ये हम लोग अभी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान की कथा चल रही है, हम लोग आगे इसको सुनेंगे, समझेंगे कि इसमें किस रूप में हम जाएं। तो आज यही कथा को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।